जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा हिंदी में जो टॉपिक रहने वाला है वो है पत्र लेखन। क्षमा चाहता हूं इस चीज के लिए कि आप लोगों से काफी लंबे समय बाद इंट्रोड्यूस हो रहा हूं। उसके पीछे कुछ कारण है मेरे निजी जीवन के, जिसके कारण मैं आप लोगों से पिछले 6-7 दिनों से इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया। ठीक है, उसके पीछे यही वजह है कि कुछ काम है मेरे घर में जिसमें मैं व्यस्त था। ठीक है, उसके अलावा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं साथियों कि जो मेरे द्वारा टेस्ट है वो लगातार आप लोगों के बीच कंडक्ट करवाए जा रहे हैं गुरुवार और रविवार को। और बहुत से स्टूडेंट ने कहा था सर आप वीडियो बनाइए पत्र लेखन के ऊपर, तो उसी बात को ध्यान रखते हुए मैंने आज का ये वीडियो लाया है। और ये वीडियो जो रहेगा साथियों, ये 3 दिन तक चलेगा। 3 दिन तक चलेगा यानी कि 3 पार्ट में आएगा। एक पार्ट इसका आज आ गया, एक कल आएगा, एक परसों आएगा। 3 दिन के अंदर ये वीडियो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक फनी लाइन दिख रही होगी, पत्र लेखन ने कर रखा है सबके लिए मुंडारा, आओ करते हैं यारों इसका हम पूरे 3 दिन का भंडारा। ठीक है, तो 3 दिन का भंडारा चलेगा हमारा यहाँ पर पत्र लेखन का। आप लोग देख सकते हो कि ये जो भंडारा चल रहा है वो किसका चल रहा है, पत्र लेखन का चल रहा है। ये मान लो मैं ही हूँ, ठीक है, ये बांटने वाला मैं ही हूँ। और ये सारे स्टूडेंट इस भंडारे का प्रसाद लेखने के यानी कि इस पत्र लेखन का प्रसाद लेने के लिए क्या है, लालाहित हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक होते हैं दोस्तों, जैसे आपका हिंदी कंप्यूटिंग वाला हो गया, ये आपका एक आपका जनसंचार वाला हो गया, एक आपका पत्र लेखन वाला। अगर हम इन तीनों टॉपिकों को मिला लें तो लगभग 5 प्रश्न इन 3 टॉपिकों से आपके पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और बाकी जो आपका ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है, ट्रेडिशनल टॉपिक है, जैसे संधि समास आपका हो गया, वर्ण विचार हो गया, शब्द विचार हो गए, वाक्य है, इसको आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये जो 15 नंबर तो आपके वो हैं, लेकिन 5 नंबर आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये जो 5 नंबर के जो टॉपिक आने आपके पास, चाहे वो पत्र लेखन है, हिंदी कंप्यूटिंग है, चाहे जनसंचार है, इन टॉपिक पे आप लोग बिल्कुल अच्छे से कमांड मानिए। ठीक है, 5 नंबर ये मानिए, बना लीजिए इस पर कमांड। और उसके अलावा आप कमांड बनाइए किसके ऊपर, गद्य और पद्य वाले के अंदर। ठीक है, 2 प्रश्न तो आपके पास हिंदी से गद्य और पद्य के पूछे जाने हैं। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा और चर्चा ना करते हैं, आज का जो मेन फोकस है हमारा किसके ऊपर है, पत्र लेखन के ऊपर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए आगे की स्लाइड में क्या है कि यदि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस के लिए आप लोगों को इस नंबर पर 7618172369 पर आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। और मैसेज में ज्यादा आप लोगों ने लंबी रामायण नहीं लिखनी है, सिर्फ लिखना है अपना नाम, ठीक है, और अपने जिले का नाम। ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रुप में हर क्लास की पीपीटी और पीडीएफ मिलेगी। उसके अलावा हर संडे को क्या होगा, आपका टेस्ट होगा। और संडे को नहीं, अब क्या होगा, आपके 2 टेस्ट होंगे। ठीक है, 2 टेस्ट किस तरीके से होंगे, एक तो आपका गुरुवार को टेस्ट होगा। ठीक है, और गुरुवार के जो टेस्ट होगा आप लोगों का, उसमें आप लोगों को पहले ही टॉपिक दिए जाएंगे। ठीक है, और पूरे जिस तरीके से यूके ट्रिपल एससी आप लोगों का क्या करता है, टेस्ट कंडक्ट करवाता है, उसी तरीके से आप लोगों का टेस्ट यहाँ पर होगा। जो एग्जाम कंडक्ट कराता है यूके ट्रिपल एससी, उसी तरीके से गुरुवार को आप लोगों का एग्जाम होगा। लेकिन उसमें क्या होगा, आप लोगों को पहले ही टॉपिक बता दिया जाएगा। ठीक है, उसमें भी 40 नंबर का आपके उत्तराखंड, 25 नंबर का जीएस, 5 कंप्यूटर के, 10 रीजनिंग के और 20 हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, एक टेस्ट तो ये हो गया टॉपिक वाइज। एक होगा आपका संडे को टेस्ट। ठीक है, यानी कि जो कल आपका टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, उसमें पूरा पूरा पेपर, ये मॉक टेस्ट टाइप का समझ लो आप इसे। ये जो होगा इसमें 20 हिंदी और 40 उत्तराखंड के प्रश्न, 25 जीएस के और कंप्यूटर के और रीजनिंग के। तो ये क्या होगा, ओवरऑल होगा। इसमें पर्टिकुलरली आपको कोई भी टॉपिक नहीं दिए जाएगा। तो इन 2 टेस्टों के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। अब देखिए, गुरुवार का टेस्ट उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट है जो अपनी, एक तो जो अपना रिवीजन कर रहे हैं, और दूसरा जिन्होंने नई नई तैयारी स्टार्ट की है, उन स्टूडेंटों के लिए अच्छे से। अगर आप लोगों ने 6-7 महीने, नए स्टूडेंट जो है ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आप लोगों ने 6-7 महीने ये सीरीज लगातार फॉलो कर ले तो आप लोगों का 1995 सिलेबस तो ऐसे ही उत्तराखंड का क्या हो जाएगा,
कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और रही बात साथियों जो संडे संडे जो है आप लोगों का उन स्टूडेंट को लिए बेस्ट है जो जिन लोगों को काफी टाइम हो चुका है पढ़ाई करते करते, ठीक है। वो क्या कर सकते इस टेस्ट के अंदर जरूर पार्टिसिपेट करें और अपनी तैयारी का आकलन करें, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं जिस तरीके से ये जो संडे वाला टेस्ट होता है, जिन लोगों का स्कोर, ठीक है, जिन लोगों का स्कोर 60 और 70 के बीच है, ठीक है, रहता है, ठीक है, जिन लोगों का स्कोर क्या रहता है 60 और 70 के बीच रहता है, वो लोग कहीं ना कहीं क्या है सिलेक्शन की रडार पे हैं। रडार मतलब समझते हो ना आप, रेंज, ठीक है, उस रेंज में है कि हाँ जहां से उनका सिलेक्शन हो सकता है। अब दूसरी बात, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका स्कोर क्या रहता है 50 से 60 के बीच रहता है, ठीक है। मैं कैटेगरी बता रहा हूं, 50 से 60 के बीच भी ऐसे बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जिनका स्कोर ये रहता है, ठीक है। तो ये जिन लोगों का ये स्कोर रहता है उनको कहीं ना कहीं यहाँ से कितने नंबर 10 या 12 नंबर लगाने की छलांग है, यानी कि उनको कहीं ना कहीं प्रॉपर रिविजन की क्या है जरूरत है। और जिन लोगों का स्कोर 40 या 40 से नीचे रहता है उन लोगों को क्या करना है, जो उनके वीक सेक्शन है उन पे कमांड बनाने की जरूरत है। और जब वो लोग अपने वीक सेक्शन पर कमांड बना लेंगे तो वो उछाल मार के 60 से 70 के बीच पहुंच जाएंगे। ये मैं संडे वाले टेस्ट वालों के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। देखो जिन लोगों के मार्क्स कम आते हैं, ठीक है, आपके 20 आ रहे हैं, आपके 25 आ रहे हैं, आपके 40 आ रहे हैं, आपके 42 आ रहे हैं, यानी कि जो 50 के नीचे नीचे है, वो लोग हताश मत हुआ करे, ठीक है, निराश मत हुआ करे। हर आदमी, देखिए आप लोग नए नए होंगे, नए स्टूडेंट जरूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नया भी तो समझेगा ना कि जब मैं संडे वाले टेस्ट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा हूं तो मुझे आने वाले जो मेरे पास आने वाले दिन हैं, ठीक है, जो मेरे पास आने वाले 7 दिन है उसमें मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूं, क्या मेरा स्कोर बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर उसके 30 या 40 कुछ भी नंबर आ रहे हैं तो वो उस टेस्ट पेपर को ले, उसके अंदर जो उसको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनके वो टॉपिक बना लीजिए और अगली बार के लिए उन टॉपिक के ऊपर वो तैयारी करें। तो फिर देखिए आप लोग किस तरीके से अपना आप लोगों का बेस्ट निकलेगा। और बहुत बेस्ट चीज है, इसको आप लोग जरूर फॉलो करें, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई जो टॉप कर रहे हैं या फिर कैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों को सिर्फ अपने को देखना है, ठीक है। अपने को देखना है कि आपको अपनी अंदर कैसे इंप्रूवमेंट करना है। जो टॉप कर रहे हैं लोग उनसे इंस्पिरेशन लेनी है, ठीक है, कि किस तरीके से हाँ भाई जब ये लड़का कर सकता है, ये लड़की कर सकती है, तो मैं भी कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि सबके पास समान क्या होते हैं, संसाधन होते हैं, ठीक है। सबके पास वही बुक है, सबके पास वही मास्टर है, सबके पास वही कंटेंट है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना ध्येय, अपना एम बिल्कुल क्लियर रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हल्का सा डिस्कशन था दोस्तों जो था आपका इससे रिलेटेड। ये हमारे चैनल का नाम है जनकवि स्टडी हब, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे पहुंचाएं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट से लाभान्वित हो सके। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए दोस्तों आगे अब बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए जो आज हमने हमने पढ़ना है, टॉपिक अपना है, वो है हमारा पत्र लेखन, ठीक है। क्या है, पत्र लेखन। तो पत्र लेखन सबसे पहले तो हम लोगों के लिए पत्र लेखन को जो परिभाषा होती है उसको समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पत्र लेखन होता क्या है। तो ध्यान रखना दोस्तों, पत्र लेखन क्या है, वह प्रक्रिया है, ठीक है, यानी कि वह प्रोसेस है जिसके माध्यम से, जिसके मीडियम से एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति से, ठीक है, यहाँ पे दूसरा व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति से मिले बगैर, यानी कि उस व्यक्ति से मिलने की उसे जरूरत नहीं है, अपनी भावनाओं को साझा कर सकता है या अपने विचारों को साझा कर सकता है। क्लियर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो पत्र लेखन है वो क्या है। पत्र लेखन क्या है, पत्र लेखन एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा माध्यम है जिससे क्या करता है, जिससे एक व्यक्ति क्या करता है दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट कर सकता है, यानी कि संवाद कर सकता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। ये हल्का इंट्रोडक्शन है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लियर है। अब देखिए जो ये कभी कभी देखिए जो ये पत्र लेखन का इतिहास रहा है ना हमारे यहाँ पर, ये आज से नहीं रहा, ये चला आ रहा है, ये प्राचीन टाइम से ही चला आ रहा है, ठीक है। पत्र लेखन आप लोग देखते होंगे कि पहले जब
राजा, आप लोगों ने महाभारत के सीरियल देखे होंगे, आपने रामायण का सीरियल देखा होगा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक राजा दूसरे राजा को संदेश दिखाता था, या चाहे युद्ध से भरे संदेश होते, चाहे प्रेम भाव के संदेश होते थे, तो लोग क्या करते थे, अपने बाण बाण को हाथ में लेके उसमें एक लेटर, यानी कि जो कपड़े कपड़े का वो लेटर होता था, पत्र होता था, उसे बांध के बाण को क्या करते थे, एक एरिया से दूसरे एरिया तक पहुंचा देते थे, यानी कि एक राजा के बाद दूसरे राजा तक पहुंच जाती थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा पत्र लेखन का जो इतिहास है वो आज से नहीं बल्कि वो प्राचीन समय से ही है। क्लियर है? ठीक है। तो धीरे धीरे आज देखिए, आज क्या है, आज भावनाओं को अभी भी देखिए, अभी जो भी देखो, सबसे ज्यादा पत्र लेखन का यूज ऑफिस में होता है, और वही आप लोगों को बीच क्या किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। पहले क्या होता था, पहले व्यक्तिगत पत्र भी बहुत लिखे जाते थे, ठीक है, व्यक्तिगत पत्र लिखे जाते थे, शुभकामना पत्र लिखे जाते, बहुत सारे पत्र लिखे जाते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी, यानी आप कह सकते हो कि आप लोग देखते होंगे, जब आप लोग बहुत छोटे रहे होंगे, अपने टाइम पर बहुत छोटे रहे होंगे, जब आपकी उम्र 2 या 3 साल रहती होगी, यानी कि 2001 या 2 या 3 4 की बात करो, 3 4 से पहले जब ये टेक्नोलॉजी उतनी नहीं आई थी, तो उस टाइम जैसे मनी ऑर्डर व्यवस्था थी, तो उसके साथ साथ क्या करते थे, जैसे आपके पापा या आपके चाचा या कोई जो भी लोग बाहर रहते थे, वो पत्र लिखते थे, कि सबके बारे में अपना पत्र लिखते थे कि कैसे हैं, क्या घर पर सब कैसे हैं, कि सभी के बारे में उस पत्र प्रिय से स्टार्ट होता था, और लास्ट तक उसको लिखते जाते थे कि घर पर कैसे हैं सब, क्या चल रहा है, क्या क्या कहानी है, तब उस पत्र का रिप्लाई दिया जाता था। तो कह सकते हैं हम लोग कि जो पत्र लेखन है, ठीक है, तो उसका जो जो चलन हुआ, ठीक है, जो चलन जो कम हुआ, वो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती रही, उसके साथ साथ इसका क्या हुआ, चलन खत्म हो गया। लेकिन जो कार्यालय पत्र होते हैं साथियों, जो कार्यालय यानी कि जो आप कह सकते हैं जो ऑफिशियल लेटर होते हैं, उनका अभी तक भी क्या है, चलन जारी है। भले उन्हें भेजने के मीडियम आज ईमेल हो गया हो या कुछ और व्हाट्सएप हो गया हो, लेकिन जो उनका फॉर्मेट तैयार किया जाता है वो आप लोगों को आना चाहिए। और यही चीज तो आप जब आप ग्राम विकास अधिकारी बनाओगे, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बनोगे, किसी भी पोस्ट पे जाओगे, तो इस सेशन का, ठीक है, इस सेशन का वहां पर ज्यादा यूज है। और हमेशा ध्यान रखना, जिस चीज का यूज होता है वहां से जिस एग्जाम में जिस चीज का यूज होना होता है, जिस पोस्ट पर जिस चीज का यूज होना होता है, वहां से आपसे निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए, सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें, पत्र लेखन के लिए आवश्यक बातें जो है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो क्या क्या। एक तो भाषा का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, आप लोगों को कर्म का ध्यान, सीक्वेंस का ध्यान रखना चाहिए, शिष्टता का, ठीक है, यानी कि आदर सूचक शब्द, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लिख रहे हो भाई तू आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है, मेरा काम कर रहा, मेरी सड़क पास कर रहा कि नहीं कर रहा, मेरे घर में मेरे मोहल्ले में पानी पहुंचा रहा कि नहीं पहुंचा रहा, ठीक है, बिल्कुल वो खड़ी बोली नहीं, ठीक है, टपोरी वाली भाषा नहीं, बिल्कुल शिष्टता के साथ आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोग कहां करोगे, पत्र लेखन में करते हो, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को कागज की क्लियरिटी का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। कागज ऐसा नहीं कि आप लोगों ने मोड़ मोड़ के बिल्कुल कागज को ऐसे बना लिया जैसे कुछ बंडल बना लिया उसका, ठीक है। या उसके अलावा लिखावट ऐसे नहीं कि बिल्कुल आपने लिखा, लेटर लिखा और बिल्कुल आपके टूटे टूटे हाथों से जैसे आप लोग लिख रहे हो, बिल्कुल लिखावट क्या होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान किसके अंदर रखा जाता है, पत्र लेखन के अंदर रखा जाता है। आई होप दोस्तों, बहुत सिंपल वे में आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त टॉपिक है, और इस टॉपिक की भाषा समझने में स्टूडेंटों को प्रॉब्लम आती है, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अब आप देखिए पत्र लेखन के टाइप, ठीक है। तो पत्र लेखन के टाइप तो देखिए, हम यहाँ पर वैसे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा यहाँ से, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखना, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र क्या होते हैं, ये पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनके साथ कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, यानी कि ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, वो किनको लिखे जाते हैं, जिनके साथ आपका कोई भी निजी संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध नहीं है, ठीक है। या निजी संबंध और व्यक्तिगत संबंध क्या होता है, यानी कि वो आपका मामा, आपका फूफा, आपका बेटा, आपका चाचा, आपका भतीजा नहीं है, आपका बेटा नहीं है, ठीक है, आपके पापा नहीं, बल्कि क्या है वो, मतलब वो किस संबंधों से, वो आपसे ऑफिशियली जुड़े हुए हैं, ठीक है, प्रोफेशनली वो लोग आपसे जुड़े हैं। इस टाइप के पत्रों को क्या बोला जाता है, औपचारिक पत्र बोला जाता है, ठीक है।
तो औपचारिक पत्र के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, प्रार्थना पत्र हो जाता है, सरकारी पत्र होगा, उसके अलावा व्यवसायिक पत्र हो गया, ठीक है, कार्यालय पत्र हो गए। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है साथियों, ये किसके एग्जाम्पल है, ये है आपके औपचारिक पत्र के। आई होप इतनी चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, अब हम यहां पर बात करने वाले हैं अनौपचारिक पत्रों के बारे में। ऐसे पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पारिवारिक या व्यक्तिगत संबंध होते हैं, ठीक है, यानी कि बधाई पत्र हो गया, जैसा आपका शुभकामना पत्र हो गया, आमंत्रण पत्र हो गया। यानी कि जो अनौपचारिक अनऑफिशियल जो लेटर होंगे वो किन लोगों को लिखे जाएंगे, जिनके साथ आप लोगों के क्या है, व्यक्तिगत संबंध है। व्यक्तिगत यानी कि वो आपका दोस्त हो सकता है, पारिवारिक यानी कि वो चाचा मामा फूफा ताऊ बेटा, ठीक है, भतीजा, कुछ भी हो सकता है आपका। उसके लिए आप कैसे पत्र लिखते हो, अनौपचारिक पत्र लिखते हो। अब देखिए, इन सारे पत्रों का जो चलन है वो कम से कम 80-85% तो कम हो गया है, लेकिन जो औपचारिक पत्र है इनका प्रयोग आज भी किया जाता है और इसीलिए ये आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। अब देखो बाबा, सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज ध्यान रखनी है, जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हुए, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से हैं, आपके इसके माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से है, सबसे कुछ काम करना चाहना करना अपने पास बाबा, ये 20 रुपए का जो सिलेबस है इसको बिल्कुल आप लोग क्या करना, वो करवा लेना, ठीक है, प्रिंट आउट करवा लेना इसका किसी साइबर कैफे में जाके, और जहां पर आप पढ़ते हो, ठीक है, जहां पर आपका स्थान है पढ़ने का, उसको वहां पर रख लीजिए, ठीक है, और उस पर निशान लगा लीजिए। आज आपने पत्र लेखन यहाँ पर पढ़ रहे हो तो घोट दो हिंदी के सेक्शन में जाके कि हाँ भाई आज हमने पत्र लेखन का निपटारा कर लिया। लेकिन ये नहीं कि नोट्स बनाए और आपने फेंक दिए, फिर 7वें 8वें दिन, दूसरे चौथे दिन आप लोग उन नोट्स को जरूर पलटे कि हाँ भाई मैंने पत्र लेखन के अंदर क्या पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि भाई आप शकलका बूम बूम वाले बच्चे तो हो नहीं कि जो क्या करोगे, जो सीधा ऐसा अपने इस टॉप अपने नोट्स को अपने सिराने के नीचे रखोगे और आपको याद हो जाएगा। आपको पलटना पड़ेगा, कम से कम एक चीज को अगर भली भांति समझना है तो 3-4 बार आप लोगों को उसका रिवीजन करने होगा। एक तरीका ये है, दूसरा आप लोग ट्रिक से उन्हें याद कर सकते हो, बस यही 2 तरीका है। अब देखिए दोस्तों, अब नॉट, अब आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी आप यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं इन्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इनमें, ठीक है, इनमें क्या हो सकता है, आगे डाउट हो सकता है। ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी उत्तम पुरुष जो होते हैं हमारे, उनके बारे में नहीं पढ़े होंगे। उत्तम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और अन्य पुरुष क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना साथियों आप लोग, उत्तम पुरुष, ठीक है, ये अभी काम आएगा आपके, जब शैली पढ़ेंगे ना पत्र लेखनों की शैली, तो वहां पर ये चीजें काम आएगी। तो उत्तम पुरुष क्या होता है, अगर हम उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष होता है एक वचन में तो मैं होता है, और बहुवचन में क्या होता है, हम होता है, ठीक है, उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष क्या होता है, मैं और हम, ठीक है। तो ये अब कैसे आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है, उत्तम नाम का एक लड़का है, ठीक है, होते हैं ना लड़के, 40 लड़के आपकी क्लास में पढ़ रहे हैं सपोज दैट, तो उसमें कोई उत्तम नाम का लड़का है, और उत्तम नाम का लड़का क्या है, थोड़ा ईगोइस्ट है, ठीक है, यानी कि थोड़ा ईगो वाला है, थोड़ा अहंकार वाला है। तो जो उत्तम नाम का लड़का है वो क्या, उसके अंदर एम है, तो जो जिसके अंदर एम होता है वो क्या करता है, मैं और हम की बात करता है, ठीक है, हम की बात करता है, मैं हम, ठीक है, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, हमारी फैमिली वैसी है, ये सो ये बातें कौन करता है, उत्तम करता है, ठीक है। तो उत्तम को आप लोग क्या किस कैटेगरी, उत्तम में क्या हो गया, एक वचन में मैं और बहुवचन में हम, तो उत्तम पुरुष, ठीक, यहाँ पर निपटारा हो गया। अब देखिए दोस्तों, मध्यम पुरुष की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मध्यम पुरुष में आप लोग देखोगे तुम आता है, और क्या आता है, यह आता है, क्या आता है, आपका आपका क्या आता है, तुम आता है, और क्या तुम आता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में यह नहीं, तुम आता है, केवल मध्यम पुरुष में आएगा आपका तुम, ठीक है, और बहुवचन होगा इसका तुम लोग, तुम सब। क्लियर हो गई बात। अन्य पुरुष क्या, अन्य पुरुष में क्या आते हैं, ठीक है, यहाँ वह और आप, ठीक है, ये वे लोग, ये वे, या बहुवचन में आ गए ये वे लोग, या आप लोग, आप सब, ठीक है। तो यहाँ वह आप, यहाँ वह आप क्या आएंगे, अन्य पुरुष में आएंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है किसके बारे में, कार्यालयी पत्र के बारे में। तो कार्यालयी पत्र क्या होते हैं, अंग्रेजी की ऑफिशियल लेटर का हिंदी रूपांतरण है, ठीक है, यानी कि अंग्रेजी में कार्यालय पत्र को क्या बोला जाता है,
ऑफिशियल लेटर बोला जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इस प्रकार के पत्रों का आदान प्रदान जिन जिन के बीच होता है, ठीक है, यानी कि जिन जिन के बीच कार्यालय पत्रों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है, यानी कि भेजना और प्राप्त करना, जो प्राप्त करते हैं और भेजते हैं उन पत्रों को क्या बोला जाता है, कार्यालय पत्र बोला जाता है। उनमें से प्रमुख निम्न अंकित है, ठीक है। कौन कौन से हो गए, जैसे किसी देश की सरकार और अन्य देश की सरकार, आपसे पूछा जाएगा किसी एक देश की सरकार और दूसरे देश की सरकार के बीच कौन सा पत्र भेजा जाता है, तो आप कहोगे कार्यालय पत्र। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच हो गया, सरकार और दूतावासों के बीच हो गया, एक सरकार दूसरी राज्य सरकार के बीच हो गया, ठीक है, सरकार और अन्य देशी विदेशी संस्थानों, संघों और संगठनों के बीच कौन सा पत्र भेजा जाता है, कार्यालय पत्र भेजा जाता है। उसके अलावा सरकार और अन्य विभागों के बीच, उसके अलावा साथियों विशिष्ट विभाग और अधीनस्थ विभागों के बीच, उसके अलावा सरकार और व्यक्ति विशेष के बीच भी क्या भेजा जाता है, आपका कार्यालय पत्र भेजा जाता है। विभिन्न कार्यालयों और व्यक्ति विशेष के बीच क्या भेजा जाता है, आपका कौन सा पत्र भेजा जाता है, कार्यालय पत्र भेजा जाता है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। अब देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि कार्यालय पत्रों का ध्यान, जो फॉर्मेट रहता है, जो रूपरेखा रहती है, वो किस टाइप से होती है। सबसे पहले तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, बार बार ये पूछा जाता है, बाईं ओर, ठीक है, और दूसरा दाईं ओर। अब ध्यान देना, जो ये साइड रहती है, ठीक है, जो ये साइड रहती है उसे बोलते हैं बाईं ओर, और जो ये वाली साइड रहती है उसे बोलते हैं दाईं ओर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि सीधा आप फ्रंट में देख रहे हो, आप दो हाथ बिल्कुल ऐसे करिए, जिधर बायां हाथ होगा वो होगी बाईं ओर, जिधर होगा दायां हाथ वो होगी दाईं ओर। क्लियर हो गई इतनी बात। चलिए, तो सबसे पहले आती है संख्या, ठीक है, पत्र की जो संख्या है वो आती है सबसे ऊपर कार्यालय पत्र के ऊपर, ठीक है। उसके बाद प्रेषक का नाम आता है, ठीक है, कौन प्रेषक है, तो जैसे इस पत्र में क्या है, रमेश शर्मा, ठीक है, पत्र संख्या ये हो गया, ठीक है, नगर निगम, पूरा ये अपना पत्र दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, जो प्रेषिति, ठीक है, प्रेषिति का नाम और पता आता है। इस चीज को यहां पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझना भाई चीजें, ठीक है। सबसे पहले क्या है, संख्या आ गई, ठीक है, जो पत्र संख्या है आपका वो आ गई। उसके बाद आप लोगों का क्या आ गया, प्रेषक का नाम आ गया। उसके बाद, ठीक है, उसका नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया। प्रेषक यानी जो पत्र को भेज रहा है, ठीक है, पूरा डिटेल आ गई उसकी। ये वाला सेक्शन इसका क्या हो गया, पूरा डिटेल हो गया। देखो भाई, पढ़ाई को पढ़ना नहीं है, पढ़ाई को जीना है, ठीक है। मैं आप लोगों को पढ़ाई को जीना बताऊंगा, तो इसलिए आप लोग एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान रखना। ये कार्यालय पत्र का गेम हमेशा के लिए आप लोगों का ओवर हो जाएगा अगर आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाया। बोरिंग है, ठीक है, लेकिन भाई नंबर को प्राप्त करने वाले यही तो है। कहाँ खुश हो जाएंगे आप, ठीक है। आप लोग इस चीज से खुश मत हुआ करिए कि हम, तब तक कोई मजा नहीं है जब तक 20 में से हिंदी में 17 या 18 नंबर नहीं आते। मिनिमम बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वैसे तो ज्यादा लाने की कोशिश करिए, लेकिन 17-18 जो है वो स्कोर रहना चाहिए आपका सेव, ठीक है। सेव रहोगे और सेक्शन कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ध्यान रखिए, एक एक सेक्शन। सबसे ऊपर क्या आ गया, पत्र संख्या आ गई, फिर प्रेषक का नाम आ गया, ठीक है, प्रेषक का नाम आ गया। फिर आपका जो भी उसका प्रेषक का नाम पता, जो इतना हो गया। फिर आता है प्रेषित का नाम और पता, ठीक है। अब यहां पर ये प्रश्न यहां से बना जाता है, ठीक है, बनता है कि प्रेस पत्र लेखन के अंदर, ठीक है, प्रेषित शब्द जो है उसका अर्थ क्या होता है, ठीक है। तो प्रेषित शब्द का अर्थ होता है जिसको आप पत्र भेज रहे हो, ठीक है, उस व्यक्ति का नाम। आप किसको पत्र भेज रहे हो, उस व्यक्ति का नाम आएगा, ठीक है। तो आप लोग देखिए क्या रखा है, सेवा में मुख्य सचिव प्रदेश सरकार लखनऊ, ठीक है। तो पत्र किसको भेजा जा रहा है, मुख्य सचिव को भेजा जा रहा है। और प्रदेश सरकार कहाँ की है, प्रदेश सरकार यानी कि लखनऊ। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का है ये, ठीक है। तो वहां पर क्या है, उत्तर प्रदेश का जो कार्यालय है यानी कि सचिवालय है, वहां का जो मुख्य सचिव है उसको ये क्या भेजा जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है। अब देखिए, अब दूसरी बात ध्यान रखना, ये पत्र भेजा क्यों जा रहा है, ठीक है, पत्र भेजा क्यों जा रहा है, तो ये पत्र भेजा जा रहा है अनुदान वृद्धि के संबंध में पत्र, ठीक है। किसमें भेजा जा रहा है, आपका जो ये पत्र भेजा जा रहा है वो भेजा जा रहा है आपका अनुदान वृद्धि के संबंध में। आपका क्या भेजा जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है।
और संबोधन क्या हो जाएगा, महान भाव। ठीक है, महान भाव या महोदय से इसका क्या हो जाएगा, संबोधन स्टार्ट हो जाएगा। फिर पत्र प्रारंभ कर लेंगे। ठीक है, आपके द्वारा ये मुझे यह पत्र लिखने का आदेश हुआ है कि इस प्रकार जो भी समस्या है उसे वो बता देगा। ठीक है, लास्ट में अपना क्या लिख लेगा, नाम लिख लेगा। ठीक है, लास्ट में जो उस पत्र को लिख रहा है वो क्या कर लेगा, अपना क्या कर लेगा भाई, नाम भी वहां पर क्या कर लेगा, मेंशन कर लेगा। क्लियर हो गई बात। ठीक है, उसने अपना नाम ऊपर भी किया, यहाँ पर भी वो क्या कर सकता है, अपना नाम क्या कर सकता है, लिख सकता है। उसके अलावा संलग्न पत्र सूची, यानी कि इस पत्र के साथ और भी अगर वो डॉक्यूमेंट भेज रहा है कुछ, तो उनको 1 2 3 उन डॉक्यूमेंट के नाम वो आपको वहां पर क्या कर लेगा, मेंशन कर लेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कर लेगा, पृष्ठ अंकन नंबर उस पर डाल देगा। फिर प्रतिलिपि, ठीक है, प्रतिलिपि निम्नलिखित विभागों को प्रेषित की गई है। यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये पत्र तो महोदय आपको तो आ रहा है, लेकिन उनके अलावा संबंधित जो इससे संबंधित विभाग होंगे और लोगों को ये पत्र, ये प्रतिलिपि भेजेगा, यानी कॉपी जो होगी इसकी वो और लोगों को भी भेजी जाएगी। तो इस तरीके से क्या होता है, एक खाका तैयार किया जाता है कार्यालयी पत्रों के। क्लियर हो गए तो साथियों, चलिए अब देखिए कार्यालयी पत्रों के प्रमुख प्रकार। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कार्यालयी पत्रों के जो टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो आई होप दोस्तों वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, 26 मिनट का ये वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है। हम लोग देखिए कार्यालय पत्रों के प्रकार, हम देखिए शासन आदेश हो गया, कार्यालय हो गया, कार्यालय पत्र हो गया, उसके अलावा परिपत्र हो गया। उसके अलावा दोस्तों अनुस्मारक के बारे में पढ़ना है हमने। ये कार्यालय आदेश करना आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ये जो कार्यालय है ये है पूरा कार्यालय आदेश हो गया, परिपत्र हो गया, अनुस्मारक हो गया, पत्र हो गया या स्मरण पत्र कहे आप इसे, अर्ध सरकारी पत्र हो गया, कार्यालय ज्ञापन, ज्ञापन पृष्ठांकन, संकल्प, प्रस्ताव, ठीक है, मंजूरी पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, विज्ञप्ति, सूचना, पावती, तार। ठीक है, उसके अलावा टिप्पण जो आपके सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या करना है हमने इन क्लास के अंदर चीजें क्या करनी है, पढ़नी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम लोग शासना आदेश की। ठीक है, तो आप लोग बहुत बार सुनते होंगे जियो जियो जियो, जियो जारी कर दिया बोला कि, ठीक है, गांव में सुनते होंगे कि भाई वो सड़क का मामला जो वर्षों से पेंडिंग पड़ा है, उस सड़क का क्या हो गया, जियो पास हो गया। तो ये जियो क्या होता है, ये होता है शासन आदेश। ठीक है, शासन आदेश जो होता है आपका, यानी कि शासन का जो आदेश होता है प्रायः सरकार के सचिव द्वारा विभागों को भेजे जाते हैं। यानी कि जो सरकार का जो सचिव होता है आपका, जो मुख्य सचिव होता है आपका, वो क्या करता है, इनको विभागों को भेजता है। ये पत्र जो होते हैं किसमें लिखे जाते हैं, प्रथम पुरुष। ठीक है, प्रथम पुरुष यानी कि मैं और हम। ठीक है, प्रथम पुरुष जो होता है एक वचन में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो प्रथम पुरुष की अगर हम बात करें, यानी कि उत्तम पुरुष जिसे हम कहते हैं, उसमें एक वचन में ही क्या कर दिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। इन पत्रों का उपयोग किसी नीतिगत निर्णय, वित्तीय स्वीकृतियों, यानी जैसे मैंने बताया आपको रोड वाला मामला, ठीक है, कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं सेवा नियमों के संबंध में सरकार निर्णयों की सूची और क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका जो शासन आदेश होते हैं वो किन किन कामों में होंगे। ठीक है, जैसे कर्मचारियों का वेतन हो गया, कोई वित्तीय स्वीकृति हो गई, कोई नीतिगत निर्णय लेना है, तो इसलिए क्या किया जाता है, शासन आदेश जो होता है, जो होता है, उस पत्र का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सबसे ऊपर में इसमें क्या लिखी होती है, पत्र संख्या लिखी होती है। इसके बाद सरकार, मंत्रालय और विभाग का क्या किया जाता है, उल्लेख किया जाता है। इसके बाद स्थान और दिनांक होता है। इन्हें दाईं ओर भी लिखा जाता है। ठीक है, इन्हें कहाँ लिखा जाता है, दाईं ओर लिखा जाता है। उसके अलावा बाईं ओर भेजने वाले का नाम, पद, पता लिखते हैं, और कई बार नहीं भी लिखा जाता है। यानी कि जो भेज रहा है उसको, यानी कि जो सचिव है, वो अपना नाम लिख भी सकता है और नहीं भी लिख सकता, कोई कंपलसरी नहीं है। और ये लिखता कहाँ पर, ये जो आपका देख रहे हैं, ये सबसे नीचे लिखेगा। अभी देखना, प्राप्तकर्ता का नाम, पता और संबोधन नहीं दिया जाता है। जो इसको रिसीव करता है उसका कोई भी नाम, पता और संबोधन नहीं किया जाता। उसके लिए संबंधित विभागों को पत्र की प्रतिलिपि भेज दी जाती है। जितने भी विभाग होते हैं उस कार्य से संबंधित, उनको उसकी क्या भेज दी जाती है, प्रतिलिपि भेज दी जाती है।
अंत में हस्ताक्षर और पद का उल्लेख भी किया जाता है। तो आप लोग देखिए सबसे पहले क्या लिखी है, पत्र संख्या लिखी है। कौन लिख रहा है, आपका उत्तर प्रदेश का जो सरकार है उसका शिक्षा मंत्रालय लखनऊ से लिखा जा रहा है। कब लिखा जा रहा है, वो डेट लिख ली। प्रेषक कौन है, ठीक है, प्रेषक कौन है, आपके राजेश तिवारी जी हैं, सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार के। शिक्षा विभाग, एग्जाम है, एग्जाम्पल के लिए फॉर्मेट तैयार किया है, ठीक है। आदेश दिया जाता है कि नीचे दिए गए प्रपत्र, इस टाइप से आप लोग इस पूरी राम कहानी को पढ़ लेना, ठीक है। और लास्ट में उसके हस्ताक्षर होते हैं, शासन जो सचिव रहता है, और इस प्रतिलिपि की आवश्यक कार्य हेतु निम्नलिखित विभागों और अधिकारियों को प्रेषित है। यानी कि जिन लोगों को ये क्या किया गया है, प्रेषित किया गया है, उनका जिक्र भी लास्ट में इसके अंदर किया गया है। बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है शासना आदेश के अंदर। चलिए दोस्तों, अब देखिए कार्यालय आदेश क्या होता है। यह वह कार्यालय पत्र है जिसमें किसी मंत्रालय, जैसे आपका कोई मंत्रालय हो गया, कोई विभाग हो गया, एवं जो कार्यालय होता है उसके कर्मचारियों की नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति हो गई, आपका अवकाश की स्वीकृति हो गई, अस्वीकृति हो गई आदि के विषय में आंतरिक प्रशासन संबंधी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, आपका कार्यालय आदेश। ये कार्यालय आदेश क्या होता है, ये मतलब ये सब जिसमें जिसमें क्या किया जा रहा है, बहुत सारे कर्मचारियों को क्या किया जाता है, उनकी नियुक्ति, उनका स्थायीकरण, ठीक है, उनकी पदोन्नति, उनका अवकाश हो गई, स्वीकृति हो गई कि उनका जो छुट्टी है मंजूर हो रही है कि नहीं हो रही है, तो आदि विषय के में क्या किया जाता है, यानी कि किसी शासन प्रशासन के अंदर ही क्या किया जाता है, आंतरिक संबंधी आदेश क्या किए जाते हैं, प्रसारित किए जाते हैं। उसे किस टाइप का पत्र कहते हैं, कार्यालय आदेश कहते हैं। कार्यालय आदेश पत्र में आप लोगों को ध्यान रखनी है, इस पत्र की जो शैली होती है वो अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। यानी कि ये लिखा जाएगा आपका, इसमें बात होती है आपकी, ठीक है, यहाँ वहाँ और आप का क्या होता है, इसमें जिक्र होता है। अंत में दाईं ओर प्रेषक के हस्ताक्षर, ठीक है, किस साइड होंगे, दाईं ओर, ठीक है। ये चीजें आपको दाईं ओर मतलब इस तरफ, ठीक है, इस तरफ प्रेषक के हस्ताक्षर, उसका पद का नाम रहता है। अंत में ही बाईं ओर पत्र पाने वाले विभाग या व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है, और ऊपर बाईं ओर अन्य पत्रों की तरह प्रेषक प्रेषिती का नाम और पता संबोधन एवं संबोधन नहीं होता है। तो देखिए इसका नमूना देखिए किस तरीके से रहता है कार्यालय आदेश। तो देखिए सीधा पत्र संख्या लिख ली, ठीक है, राजस्थान सरकार लिख रही है, शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा किसकी तरफ से, राजस्थान सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जयपुर से है, दिनांक लिख लिया, ठीक है, और संबोधन कुछ नहीं, सीधा ये स्टार्ट किया जो उनको सूचना देनी है, ठीक है। देखिए क्या, जैसे क्या अगर आपका भी बन गए कुछ अधिकारी और आपका प्रमोशन हो रहा है तो किस तरीके से लिखेंगे, शिक्षा विभाग के कुछ अधोलिखित महान भावों को दिनांक इतना इतना क्या किया जाता है, 25,000 की वेतन श्रृंखला के साथ अनुभाग के अधिकारियों के रूप में प्रोन्नति प्रदान की जाती है। और किनको दिया जाता है, राकेश मीणा, हरीश मीणा, ठीक है, पुत्र किसका, हरीश मीणा से भरत शर्मा, श्यामलाल शर्मा, ठीक है, और इसके अलावा श्रीमती मीना देवी। तो इस तरीके से आप लोग इस पढ़ लेना इस पूरी राम कहानी को। और लास्ट में क्या है, हस्ताक्षर है, ठीक है, हस्ताक्षर है सचिव के किस तरफ, बाईं ओर। क्लियर हो गई। चलिए अब देखिए दोस्तों ये परिपत्र, ठीक है, इसको तो आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि ये शायद ये भले आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। जितनी भी चीजें, कुछ चीजें ऐसे ही इंट्रो, ये एक बेस बेस तैयार हो रहा है किसके लिए, जो आपकी इमारत है ना, ठीक है, उसके लिए एक बेस तैयार हो रहा है। समझना आप लोग चीजों को ध्यान से। जो ये परिपत्र है भले आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन मैं टोटल पत्र लेखन इसलिए पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, एक भी चीज मैं मिस नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जो पिछले टाइम पर पेपर आए हैं ना, जितने भी पेपर हुए हैं, आयोग ने ऐसा कदम उठाया है कि जो उसने सिलेबस में नहीं दिया था उससे भी उसने प्रश्न पूछे हैं। तो अगर आपने पढ़ा, आपको दिया, आप पढ़ के गए कि हाँ भाई पत्र लेखन है, और पत्र लेखन में आप टिप्पण, प्रारूपण, विज्ञप्ति, सरकारी और अर्ध सरकारी पत्र पढ़ के गए, और आपने परिपत्र नहीं पढ़ा, आपने कार्यालय आदेश नहीं पढ़ा, आपने प्रेस विज्ञप्ति नहीं पढ़ी, आपने कुछ शासन आदेश नहीं पढ़ा, तो आप लोग तो वहां पर बेहोश हो जाओगे, ठीक है। तो जो बेहोश होने वाला जो गेम है,
तो वो आप लोगों को ना वहां पर उस गेम से आप लोग बच जाए, इसलिए मैं हर चीज को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, क्या होगा यार, तीन तीन दो पांच टॉपिक है ना, 15 पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सही करके भी तो आएंगे एग्जाम में। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, बिल्कुल अच्छे से चलते रहिए। देखिए ऊपर बाईं ओर, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो परिपत्र होता है हमारा, ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद और पता नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है कि प्रेषक का नाम, पद, पता किस पत्र में नहीं दिया जाता है, तो आप कहना परिपत्र में नहीं दिया जाता है। चलिए, जिनको यह पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम, पता अंत में बाईं ओर दिया जाता है। कई बार ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, जो जो कई बार जो ये ज्ञापन हो गया, कार्यालय ज्ञापन का, परिपत्र का कार्य, जो ज्ञापन हो गया आपका, कार्यालय ज्ञापन हो गया, ये क्या करता है, आपका परिपत्र का रूप ले लेता है। पत्र के अंत में भवदीया, आपका, आपका विश्वास पात्र, इन शब्दों का प्रयोग भाई नहीं होता है। इसमें जो परिपत्र है ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, और कुछ परिपत्रों में पत्र का विषय भी लिखा जाता है। तो बस इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो परिपत्र क्या है, परिपत्र संख्या आ गई पहले, समाज कल्याण विभाग इसे लिख रहा है, मध्य प्रदेश भोपाल का है, दिनांक इतना इतना आ गया। डायरेक्ट इन लोगों ने अपनी बात स्टार्ट कर ली और वो फिनिश भी कर ली, और लास्ट में इन्होंने क्या कर ले, अपने हस्ताक्षर भी लिख लिए। ठीक है, हस्ताक्षर कर लिए सचिव ने और बता दिया अपना फुल इंट्रोडक्शन। बस इतनी सी चीज है। अब देखिए अनुस्मारक क्या होता है, पहले भेजे गए किसी पत्र का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहले भेजे गए किसी पत्र का कार्यवाही न होने पर उस पत्र की याद दिलाने हेतु पत्र भेजा जाता है। ठीक है, सारे ऑफिशियल काम के हैं उसे अनुस्मरण पत्र कहते हैं। ठीक है, तो अनुस्मरण पत्र क्या है, तो देखिए इस तरीके से इसका नमूना है, क्रमांक आएगा, इधर दाईं साइड आपकी डेट आ गई, इधर आपका प्रति आ गया। ठीक है, जो भी आप लोग भेज रहे हो, ठीक है, जिसको भी, उसके अलावा आप लोगों का विषय आ गया। ठीक है, प्रकरण कौन सा है, महोदय क्या हो गया। ठीक है, अब उसके अलावा आप लोग देखिए यहाँ पर जो भेज रहा है उसका उसका क्या आ गया, नाम, पता, सब कुछ आ गया। क्लियर है, तो देखिए अनुस्मारक का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। अब देखिए कोई अधिकारी है, ठीक है, अब देखिए ये कोई निचले तबके का अधिकारी है और ये कोई उच्च अधिकारी, यानी ये लोअर पोस्ट पे, ये हाई पोस्ट पे। ठीक है, तो अब भाई देखो ये आदमी है, ठीक है, ये आदमी है, पब्लिक ये है। ठीक है, पब्लिक इसके पास गई कि सर हमारे गांव में क्या है, पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो इस आदमी ने क्या किया, इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को पहले ही लेटर, मतलब एक बार तो लेटर दे लिया। ठीक है, लेकिन जो ये व्यक्ति है ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है इस पे। अब फिर गांव वाले फिर जाएंगे ना इस पास कि भाई क्या सीन हुआ, उसका पानी कुछ नहीं आ रहा, 10 दिन हो गए, हम बस ऐसे ही हैं। तो अब ये बोल रहा है कि भाई मैंने लेटर तो दे रखा है, लेकिन ऊपर वाले कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये अब ऐसा नहीं कि उसको फोन खटकाएगा, जी बताइए आप लोग क्या सीन है आपका, ये तो नहीं बोल सकता ना, ऐसे रफली बातें नहीं कर सकता है, ये प्रोफेशनली बातें करेगा। ठीक है, तो प्रोफेशनली बातें जब ये करेगा तो ये क्या भेजेगा, फिर से एक लेटर भेजेगा और उस लेटर की प्रति भी उनको भेजेगा। ठीक है, उनका प्रॉपर बताएगा कि ये चीजें थी, आप लोग इस मामले को जरूर संज्ञान लें। ठीक है, तो सॉल्व हो जाएगा, ये भेजेगा अपना जवाब, इसको याद आ जाएगी। कहीं होता है ना बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, कभी कभी तो कुछ चीजें जो रहती है वो केवल कचरा बन के रह जाती है। ठीक है, वो कागज पता नहीं किस डस्टबिन में चले जाता है और जनता सोचती रहती है कि होगा, काम होगा अपना। ठीक है, तो ये वाली कहानी है। तो खैर ये तो खैर अलग बात है, लेकिन आप लोग इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे कि अनुस्मारक क्या होता है। चलिए अब देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और आखिरी टॉपिक होगा ये हमारा आज की क्लास का। इसके जो 2 पार्ट होंगे वो हम कल और परसों करेंगे। एक दिन हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, लास्ट वाले दिन जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं। अर्ध सरकारी पत्र की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, ये पूछे जाने की संभावना है और आपके सिलेबस में इंक्लूड भी है भाई। ठीक है, तो इसलिए एक एक चीज इसकी ध्यान से समझना। अर्ध सरकारी पत्र के अंदर क्या होता है, सरकारी कार्यालयों में एक कर्मचारी, ठीक है, कोई एक सरकारी कार्यालय है उसमें एक कर्मचारी किसी दूसरे कर्मचारी को कार्यालयी कार्यों के लिए मित्रता भाव या आत्मीयता भाव या मैत्री भाव
प्रदर्शित करते हुए पत्र लिखता है उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। यह पत्र उत्तम पुरुष, ठीक है, उत्तम पुरुष एक वचन शैली में लिखा जाता है। संबोधन में प्रियश्री, प्रिया आदि का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ऊपर बाईं ओर, ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना, ऊपर बाईं ओर प्रेषक का नाम, पद और पता लिखा जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर क्या लिखा जाएगा, आपसे पूछा जाता है प्रश्न की कौन सा ऐसा पत्र है जिसमें प्रियश्री, प्रिया आदि शब्द का हम प्रयोग कर सकते हैं, तो ये क्या है, सिर्फ अर्ध सरकारी पत्र है, बाकी में तो हो नहीं रहा था ऐसा। उसके अलावा इसकी शैली आपसे पूछ सकता है, तो आप कहोगे उत्तम पुरुष एकवचन शैली। उसके अलावा नीचे जो होता है ऊपर बाईं ओर क्या किया जाता है, प्रेषक का, ऊपर बाईं ओर मतलब इधर साइड, ठीक है, प्रेषक का नाम, पद और पता लिखा जाता है। नीचे पत्र भेजने वाले, ठीक है, वाले अधिकारी केवल क्या करता है, अपना हस्ताक्षर करता है, पद नाम पता का कोई वो जिक्र नहीं करता है। पत्र के अंत में नीचे दाईं ओर हस्ताक्षर के पूर्व सद्भावी लिखा जाता है, आपका लिखा जाता है, भवनिष्ठ लिखा जाता है, ठीक है, उसकी लिखा जाता है। भवदीय जैसे औपचारिक शब्द का प्रयोग पराया नहीं किया जाता है, यानी कि भवदीय का कर सकते हैं लेकिन बहुत कम चांस होंगे, 10% चांस ऐसे होंगे जहां पे आप लोग बहुदिया शब्द का आप लोगों को यूज देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आप लोगों को आपका, भवनिष्ठ, ये शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। आपका विश्वास पात्र, आपका भाई, जो भी भाई तो मुश्किल ही लिखते होंगे ये लोग, ठीक है, सद्भावी हो गया, आपका हो गया, भवनिष्ठ हो गया, इन शब्दों का क्या करते हैं, ज्यादा प्रयोग करते हैं। पत्र पाने वाले अधिकारी का नाम, पद, नाम हो गया, पद हो गया, पता पत्र के अंत में नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। सबसे नीचे कहां लिखा जाता है, जो प्रेषित होता है, यानी कि जो पत्र को प्राप्त करने वाला होता है उसका नाम इस साइड बाईं ओर लिखा जाता है। तो ये आप लोग इसका क्या देख सकते हो, फॉर्मेट देख सकते हो, यानी कि जो लिख रहा है बंदा वो कौन है, रमेश महाजन है, ये मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय से हैं। और कहाँ किसको लिख रहे हैं, ये लिख रहे जो यहाँ पे थोड़ा, ठीक है, यहाँ से लिखा जा रहा है भारत सरकार, ये लिख लिया इन्होंने। अब ये उन्होंने जहाँ से वो भेज रहे हैं वो लिख लिया, पता लिख लिया अपना, अर्धशासकीय पत्र है ये, सेवा में श्री श्री नरेंद्र शर्मा जी मुख्य सचिव हैं ये राजस्थान सरकार के अंदर, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए ये क्या करते हैं ये लोग, तो इन अर्ध सरकारी पत्र का मतलब है कि ये लोग, इन लोगों की क्या है, थोड़ा पहले से क्या है, मतलब एक किसको, अपने बराबर वाले आदमी को लिखेगा या फिर जो उसको थोड़ा वो उससे क्या है अच्छी जान पहचान है, तो वहां इन पत्रों का क्या किया जाता है, ज्यादा प्रयोग किया जाता है। प्रियश्री शर्मा जी, प्रियश्री स्टार्ट हो गया, ये करिए, ठीक है, ये दोस्तीपन वाला भाव है इनके अंदर, ठीक है, ये कर लीजिए। आपसे अनुरोध है कि महात्मा गांधी रोजगार योजना को क्रियान्वित आंकड़ों को अपनी टिप्पणी के साथ अविलंब हमें उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आपका भवनिष्ठ, आप उसके हस्ताक्षर हो गए, नाम लिखने की उसको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये आप लोगों का क्या हो चुका है, पत्र लेखन कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग